हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल 2024 की। तो आज सुबह जब मैं खड़ी हुई और नहा धो के सीधा चली गई हॉस्पिटल, क्योंकि आज मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि उसके दांत में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। पूरी रात वो सोया नहीं और उसको दर्द की वजह से बुखार भी हो गया था। तो मैं दवाई लेके आई उसके लिए और फिर उसको दवाई दी, क्योंकि मतलब पूरी रात वो दर्द की वजह से सोया नहीं। तो वो अभी सो रहा है और मैं भी आके मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। पढ़ाई का भी मन नहीं कर रहा था और साथ में खाना मैंने फटाफट बनाया और उसके बाद ओम को यहाँ पे सुला दिया। तो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो उसने दवाई भी नहीं खाई इस वजह से, और वो पूरी रात वो नहीं सोया। तो उस वजह से मैं भी नहीं सो पाई, क्योंकि वो बार बार मतलब 5 या 10 मिनट के लिए सोता, फिर उसको दर्द होता, फिर वो रोने लगता। तो करीब रात को 11 साढ़े 11 से, और वो सुबह 6-7 बजे तक रोता रहा, कंटिन्यू रोता रहा। मतलब बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी खराब थी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था दांत की वजह से। ऐसा महसूस होता है कि कान में भी दर्द हो रहा था। उसको कंफ्यूजन था कि कान में दर्द हो रहा है कि दाढ़ में दर्द हो रहा है। तो काफी दवाई वगैरह लगाई, क्योंकि घर पे ऐसा कुछ पता नहीं था कि उसके दाढ़ में दर्द होगा, या फिर कभी उसको हुआ भी नहीं, पहली बार ही हुआ था। तो फिर कुछ था भी नहीं घर पे, तो फिर भी मैंने लौंग का तेल लगाया और भी घर की जो रेमेडीज की वो की, जैसे हींग लगा के देखा, नमक का कुल्ला कराया, ब्रश कराया, सब कुछ किया, बट उसको आराम नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग सुबह दवाई लेके आए, उसको दवाई पिलाई। तो अभी भी वो बहुत ज्यादा एकदम थकान फील कर रहे, तो इस वजह से आज मेरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं भी रात को पूरी रात कंटिन्यू उसको गोदी में लेके ही बैठी रही और उसको ऐसे मतलब सुलाया थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, तब तक मैं भी सोई। मतलब अच्छे से मैं भी नहीं सोई और मेरा बेटा भी नहीं सो पाया। तो इस वजह से आज पढ़ने का भी मन थोड़ा सा कम कर रहा था, क्योंकि पूरे शरीर में ना एकदम से दर्द सा हो रहा था कि जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होती तब तक सेम कंडीशन ही होती है। तो यहाँ पे बाकी घर के मेंबर भी बहुत परेशान था कि अगर घर में कोई और भी बीमार होता है तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ठीक है वो संभाल लेगा और उसको बस दवाई दिला के उसको रेस्ट के लिए बोल देते, लेकिन जब बच्चा बीमार होता है तो ये लगता है कि मतलब सारे लोग घर सर पे उठा लेते हैं कि ये मतलब क्या है, क्यों है, कैसे है। मतलब पूरा सबका ही दिमाग खराब होता है बच्चे की वजह से, और ये तो सबका एक ही है, लाडला है सबका। तो मतलब नहीं भी लाडले होते, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, लेकिन सबको प्यारी होते हैं। तो पर ठीक है, मैंने उसको फिर थोड़ा सा यहाँ पे फीवर चेक किया और उसको दवाई ववाई पिलाई और फिर से उसको सुलाया। तो यहाँ पे फीवर भी मैंने चेक किया, तो फीवर भी बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन मम्मी का भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, और मतलब कोई काम नहीं हो रहा था, और मेरा भी पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं था, 1% भी नहीं था कि मैं जाके पढ़ लूं। और वो भी बार बार मुझे फीवर चेक नहीं करने दे रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ और वो निकाल दे रहा है कि नहीं मम्मा मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो थोड़ा आंखें बंद करके मतलब सो रहा है, पर अच्छे से सो भी नहीं रहा है, रोता है फिर सो जाता है। तो वो भी बेचारा परेशान है। तो ठीक है, मैंने उसको फिर अच्छे से फिर सोने दिया और उसके बाद फीवर चेक किया, तो यहाँ पे उसको फीवर हो गया था 102, मतलब बहुत ज्यादा होता है ये तो। फिर मैंने उसको दोबारा दवाई पिलाई और उसको फिर से सुला दिया। तो वो जब आराम से सो गया तब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। उसके बाद मैंने उठाई बुक्स, मैंने कहा अब थोड़ा सा पढ़ लूं, क्योंकि आज मैं सुबह से भी नहीं पढ़ी। वैसे सुबह मैं 5 से 6 घंटा की पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं होता, जैसे आलस आ जाता है तो फिर मैं आधा घंटे तो कर ही लेती हूँ, लेकिन आज ना तो सुबह की हुई और ना ही दोपहर में भी टाइम से बैठ पाई। पर फिर भी यहाँ पे बच गए थे 2। मैंने उठाई बुक्स, मैंने सोचा कि अभी वो सो रहा है तब तक थोड़ा सा पढ़ लूं, और मुझे भी इतना ज्यादा नींद आ रही थी, ऐसा लगता कि फटाफट जाके सो जाओ। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, पढ़ाई करनी है, क्योंकि टारगेट एसएससी का है। बाकी कोई भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितना ज्यादा मुश्किल होता है पढ़ाई करना, और घर के काम करने के बाद पढ़ाई करने का ना एक अलग ही जुनून मेरे अंदर जो है वो मतलब एक हाई लेवल पे है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं देख क्या रही हूँ कि मैं सुबह उठती हूँ, फिर घर के काम करती हूँ, और उसके बाद मैं फिर पढ़ाई करती हूँ, फिर से मैं घर के सारे काम करती हूँ। तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि शायद मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, ये कब तक कंटिन्यू रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किलें बीच में आ जाती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो सबको मैनेज तो कर ही रही हूँ, बट इस वजह से मुझे बैक पेन भी बहुत ज्यादा होने लगा। तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज या कल 1-2 दिन में मैं भी अपने लिए, क्योंकि वैसे तो मैं कभी आलस नहीं करती, लेकिन बैक पेन में मैं थोड़ा सा आलस इसलिए कर लेती हूँ कि मुझे पता है कि मैं कंटिन्यू सुबह से लेके शाम तक, मतलब शाम तक नहीं रात तक लगी रहती हूँ, तो इस वजह से बैक पेन तो होता ही है। तो
इसलिए गैप कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगर सही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर दवाई तो लेनी पड़ेगी। और ऐसे ही चल रहा है अभी लाइफ, मतलब बता ही नहीं सकते कि क्या चल रहा है, पूरा मुश्किल हो रहा है पूरा। ना ही ब्लॉगिंग हो रही है, ना ही अच्छे से कुछ काम हो पा रहा है। फिर लेकिन मैं पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ठीक है 2 बजे बैठी हूँ, फिर भी मैं पढ़ूंगी 4-5 बजे तक, तो यहाँ पे 3 घंटे तो मेरे कवर हो ही जाएंगे। और उसके बाद फिर देखा जाएगा जो भी काम होगा। काम थोड़ा सा मम्मी जी हेल्प करा देती है, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, और आप लोग कमेंट भी बहुत प्यारे प्यारे करते हो, तो एक अंदर से ये भी जुनून आता रहता है कि हाँ ठीक है मैं कर सकती हूँ। आप लोग इतने अच्छे कमेंट होते हैं, उन्हें देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लेकिन फाइनली मैं भी थक चुकी थी थोड़ा सा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा सो गई। यहाँ पे मैंने आधा घंटे का रेस्ट लिया और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा लाइफ में। क्योंकि मैं हमेशा पूरी लाइफ एक हाउस वाइफ बन के तो नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें दिमाग में चलती रहती है कि मुझे ये करना है, कभी सोचती हूँ कभी वो करना है। बट इन सब का एक ही अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका यही कि आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके ही आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे ना, लोगों को वैल्यू नहीं होती है। और यहाँ पे भी आप लोग देखते होंगे, वैसे तो बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, लेकिन 1-2 कमेंट ऐसे आते हैं कि वो बोल के चले जाते हैं देखो यहाँ क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। मतलब उनको ये लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं बस ब्लॉगिंग के लिए पढ़ाई करती हूँ। तो हद है, कोई पागल ही होगा जो घर के सारे काम करने के बाद ब्लॉगिंग के लिए पढ़ाई करेगा। हद है, मतलब इतना तो सोचने से पहले आप इतना तो बोलने से पहले सोच लो आप, कि आप देखते ही होंगे कि कितनी मेहनत हो रही है। मतलब सुबह से लेके शाम तक यार, कोई बंदा पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, ना कि उसको डिमोटिवेट करो। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरी वजह से कोई एक बंदा भी मोटिवेट हो, वो मुझे देख के अगर पढ़ाई करना स्टार्ट कर रहा है, तो भाई मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये मेरी लाइफ है, मैं इसे जैसे जीना चाहूँ वैसे जी रही हूँ। और मुझे पता है कि मैं जब सफल होंगी तो आप सबको आंसर मिल ही जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं ना, तो बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत करने ही वाला ही जानता होगा। बाकी जो बस यूं ही घूम रहे हैं लाइफ में, उनको नहीं पता होता कि मेहनत क्या होती है, असली मेहनत क्या होती है। मेरी मेहनत तो चल रही है, मुझे पूरा गर्व है खुद पे, और मुझे लग रहा है कि मैं सारी चीजें मैनेज करके कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू रख रही हूँ, अपने काम भी और पढ़ाई भी और बच्चे भी और घर के सभी मेंबर्स के। तो बाय, आप सब अपना ध्यान रखें।